नमस्कार। आज हम कक्षा 7 वसंत हिंदी हम पंछी उन्मत्त गगन के अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदासी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। पंछी माने चिड़िया, उन्मुक्त माने खुला, गगन माने आकाश, पिंजरबद्ध पिंजड़े में बंधे हुए, कनक तीलियां सोने की सलाखें, सोने की सलाइयां, पुलकित खुशी से फड़कते हुए, कटुक माने कड़वी, निबोरी माने नीम का फल, कनक माने सोना। पंछी जो खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता यह भी है कि उन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो वह गा नहीं पाएंगे, वह खुशी के गीत नहीं गुनगुना पाएंगे। आकाश में उड़ने उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें खुले आकाश में जीना अच्छा लगता है। उन्हें आप चाहे सोने का पिंजरा क्यों ना दे दो, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सलाखें चाहे सोने की हों या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख तोड़कर ही छोड़ेगी। पक्षी यह जानते हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि नदियों और झरनों का बहता जल पीने की उन्हें आदत है। सोने के पिंजड़े का खाना कभी उन्हें अच्छा नहीं लगता और वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें अपनी आज़ादी पसंद है। उन्हें कड़वी, नीम का फल होता है ना, एक छोटी सी गोली होती है, कड़वा होता है, वो पक्षी उसे खाते हैं। वह उन्हें जो पसंदीदा उनका जो भोजन है मैदा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है स्वतंत्र रहकर कड़वी निबोरी को खाना। पंछी आगे कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला में, यानी सोने की जो सलाखें हैं, सोने के पिंजरे में वो बंद रहकर अपनी उड़ान, अपना सब कुछ भूल गए हैं। बस उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? सपना, कि वह जो तरु माने होता है पेड़, पेड़ की वृक्ष की डालियों पर झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। कठिन शब्द की बात करें तो सीमाहीन का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज वह स्थान होता है एक तरीके से हॉरिजेंटल, बच्चों जो दिखाई देता है ना कि एक जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, उसको हम क्षितिज कहते हैं। होड़ा होड़ी मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। मिलन, दो या अधिक प्राणियों का मिलना, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं हमारा मिलन हुआ। तंती सांसों की डोरी, यानी मतलब एक कंपटीशन करना, मर जाना, प्राण निकल जाना, ऐसा। नीड़, घोंसला, आश्रय माने सहारा या ठिकाना, छिन्न भिन्न मतलब नष्ट कर डालना, आकुल, बेचैन, और विघ्न रुकावट या व्यवधान या संकट, परेशानी। अब इन पंक्तियों की बात करें कि ये पक्षी जो कह रहा है, ऐसे थे कि हम, हमारे अरमान है कि हम नीले नभ, ये जो नीला आसमान है, हम इसकी जो सीमा है, हम इसकी सीमा को देखना चाहते हैं। अपनी किरण लाल किरण सी चोंच, यानी कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है लाल किरण से, कि उनकी जो चोंच है उससे हम तारक अनार के दाने चुगते। उसके बाद कहते हैं हम अपने पंखों से ऐसी होड़ लगाते कि चाहे हमारी हमारी सांस ही क्यों ना चली जाए, हमारे सांस प्राणी क्यों ना चली जाए, मगर हम वो जो सीमाहीन क्षितिज है, जहाँ पर दूर जो क्षितिज दिखाई देता है, धरती और आकाश का मिलन, हम उसको आज पता लगा कर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमारी सांसों की डोरी क्यों ना तन जाए। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, हमें चाहे टहनी का कोई सहारा ना मिले, और हमारे जो आश्रय हैं, हमारा जो घर है, उसे चाहे आप छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये जो पंख है ना, हमें उड़ने के लिए दिए हैं, हमें आज़ादी पसंद है, हमें जीने दो, हमें उड़ने दो। तो ये हमारा सरल सा भावार्थ था। बात करते हैं अब इसके प्रश्न की।
तो इस कविता में किसका चित्रण किया गया है? आकाश का, पंछी का, मनुष्य का या प्रकृति का? दूसरा प्रश्न है, इसके कवि का नाम बताइए। आपने देखा होगा मैंने शुरुआत में इसके कवि के बारे में जिक्र किया था। तीसरा, इस कविता का अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? बच्चों, हमने ये जो पूरी कविता पढ़ी है, इसका शीर्षक मतलब इसका अन्य टॉपिक आपकी समझ में क्या हो सकता है? जैसे इसका लेखक ने नाम दिया है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो आपकी समझ से क्या हो सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका हिंदी अध्यापक पंकज भारद्वाज। जय हिंद, वंदे मातरम।